जो गुम्बद जैसे बने ना, ये करके ऐसे करके हेलो, दो छेद बने हुए बीच में, देख पा रहे हो? हाँ ये छेद आप क्या सोचते, बंद है खोले हुए? ये बंद लग रहे हैं, लेकिन बंद नहीं है, खोले हुए। ये इस तरह से बने हुए, क्योंकि यहाँ पर सैनिक छिपके खड़े होते थे, तो अपने दुश्मन पर या तो ऐसे हमला बोल सकते थे या फिर ऐसे करके सामने बोलने के लिए। सामने खुला दिखता, हमको भी खुला दिखता, तो ये ऐसे अपनी बचाव के लिए किया जाता था कि अपने बचाव करके और दुश्मन का अधिक से अधिक नुकसान पहुँचे, ये कोशिश की जाती है। इसको बोलते हैं जहांगीर का हौज, जहांगीर का स्नान कुंड। इसमें करीब 1000 लीटर गुलाब जल भर के रखा जाता था रानियों और राजकुमारी के नहाने के लिए। लेकिन यहाँ खुली जगह पर नहीं। ये जो आधा देख रहे, आधा नया आधा पुराना दीवार दिख रहे हैं, अंदर पेड़ दिख रहे हैं, ये बहुत विशाल अकबर महल था, शाही हरम कहा जाता था। यहाँ पर अकबर की बीवियाँ बेटियाँ रहती थी और उनके लिए 20x24 का बाथरूम था, हमाम कहा जाता था। इसमें उसको रखा गया था 1000 लीटर गुलाब जल भर के रखने के लिए। तो रानियाँ या राजकुमारी खुद पानी नहीं निकालती थी, दासियाँ पानी निकालती थी बात के थे। तो आप देखिए, ये जो 3 स्टेप बाहर है, इससे चढ़ के जाती थी। अंदर भी 3 सीढ़ियाँ हैं, यहाँ से उतरकर बॉटम तक का पानी ले सकती थी। तो उधर तो आ जाओ, उधर बहन। और 1857 इसका मलबा अंग्रेजों ने साफ किया, तो मलबे में दबा हुआ इट्टम निकला था, जिसको निकाल कर यहाँ रख दिया गया। अभी उन्होंने सोचा हमारे यहाँ पर बेटियाँ पर उनका राज्य है, तो हमारा तो राज्य सुरक्षित है। वो तो लेकिन बेटियों ने ही उनके राज्य को कब्जा कर लिया। अकबर जो पता चला कि हमारी बेटियों ने कारस्तानी करी है, तो उसने कहा कि आपने ऐसे क्यों किया। बोले कि इसको सलीम महल भी कहा जाता है, क्योंकि अकबर जब था तो उसका बेटा जो सलीम था, वो उनका बेटा तो बचपन में तो कोई नाम पप्पू है ना, सामू श्यामू कुछ भी रख दो, मतलब ये राज बनाया गया अकबर के बनने के बाद। तो ये जो सलीम महल था वो जहांगीर महल हो गया। और देखिए यहाँ पर होता क्या था कि अंदर हम जाएंगे तो बहुत बड़ा आंगन है, जिसको रंगशाला कहते थे। यहाँ पर धार्मिक और अंदर जाते हुए मेहमानों का स्पर्धा करती थी। एक लड़की यहाँ पर बैठ करके गुलाब जल इसका स्प्रे करती थी, और शाम को यहाँ पर कैंडल जलाई जाती थी बड़ी बड़ी, जैसे आजकल हम लोग इलेक्ट्रिक से सजाते गेट को, दरवाजे को, ऐसे वो ये उसे कैंडल से सजाती थी। और उसमें बिजली थी नहीं, ऐसे ही सजाया जाता। बाद में लगाएंगे 1857 के बाद। और ये देखिए देखिए, जब अपने पर्सनल कार्यक्रम होते थे, यानी कि अगर प्रधानमंत्री उनके परिवार को कार्यक्रम होता है तो वहाँ जाएंगे, लेकिन अगर उस सरकारी कार्यक्रम है तो उनके परिवार को नहीं आते, जिसको गुलाब के फूल आएगा तो रूम महक जाता है। लोग इंग्लिश में थिएटर बोलते हैं, ये उनका थिएटर था, यानी हम रंगशाला जो भी है। तो ये जो आंगन है, यहाँ पर नाचने गाने कार्यक्रम होते थे, शादी समारोह, त्योहारों के कार्यक्रम वो सब यहाँ पर होते थे, ग्रुप डांस वगैरह होते थे, और जादू खेल करते थे, खेल भी होते थे। तो पूरा राजा का परिवार यहाँ बैठता था। बीच में पर्दा डालते थे, आधे में रानियाँ राजकुमारी, आधे में राजा राजकुमार। जितनी मेहमान होती सब ऊपर विंडो पर खड़ी होती थी। खड़े होने की जगह थी, बैठने की जगह नहीं थी। लेकिन जो बॉर्डर यहाँ पर आदमी मेहमान थे, उनके लिए हुआ करता था। सबकी सुरक्षा के लिए ये जो छतरियाँ बनी चारों तरफ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण में, एक एक छतरी में 25-25 सैनिक तैनात किए जाते थे, राजा के परिवार की सुरक्षा के लिए और मेहमानों की सुरक्षा के लिए। ये मंदिर बनवाया था जोधाबाई के लिए, भगवान कृष्ण का मंदिर था, लेकिन आज खाली पड़ा है, कोई देवी देवता नहीं इसके अंदर, लेकिन जोधाबाई का मंदिर कहा जाता है। शादी का कार्यक्रम है या कोई खुशी का कार्यक्रम है, तो जब मेहमान आएंगे तो बिना खाए तो जाएंगे नहीं। राजा के घर पर आए तो छोटी बात नहीं है।